नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ गायत्री। दीपावली रोशनी का त्योहार है, अंधेरे को मिटाकर जिंदगी में उजाला फैलाता है। यही दिवाली का असली संदेश है। दिवाली पर हर कोई मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहता है ताकि जीवन धन और खुशहाली से भरा रहे। लेकिन दिवाली से जुड़े कई कड़वे सच भी हैं। इस दिन कई लोग उल्लू के शिकार की तलाश में रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दिवाली पर उल्लू की बलि देने से बलि देने वाला धन कुबेर बन जाता है। धन कुबेर बनने की लालसा दीपावली के दौरान उल्लुओं पर घातक साबित होती है। क्यों है उल्लुओं की बलि की परंपरा? ये कितना सही है और कितना गलत? उल्लुओं को लेकर क्या कहता है कानून? इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है महंत योगेशपुरी और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी अभिनव कुमार। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगी महंत योगेशपुरी जी से। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर धनतेरस पर उल्लू की बलि क्यों दी जाती है? क्या हमारे शास्त्रों में ऐसा कहीं लिखा है, और अगर ऐसा कहीं लिखा है तो कहाँ लिखा है कि उल्लू की बलि देना शुभ है? जो आपने आज विषय उठाया है बलि का प्रावधान, ये बलि का प्रावधान को लेकर के बहुत सारी विसंगतियां और बहुत सारे भ्रम की स्थितियां हैं। लेकिन मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि हमारे यहाँ पर जो है तंत्र, मंत्र और यंत्र, ये 3 प्रकार की हमारी व्यवस्थाएं होती हैं हमारे कर्मकांड के अनुसार। तो उसमें जो तांत्रिक लोग हैं उन लोगों के लिए बलि का प्रावधान है, लेकिन वो तांत्रिक भी वह गुरुकुल की परंपरा और गुरु शिष्य की परंपरा में आने चाहिए। और ये बलि का प्रावधान केवल हमारे, आप ये कहें कि सनातन में कहाँ लिखा है, तो ये हमारे यहाँ पर धर्म शास्त्रों के अंतर्गत में बड़ा सुंदर उसका उल्लेख है। लेकिन इसमें हमारे यहाँ पर जो गृहस्थ है, जो तंत्र में जो पंचमकार आते हैं, जिसमें कि पंचमकारों में लोग जो है मद्य, उसके मध्य से शराब का सेवन मानते हैं, मांस से जो है उसका जो है वो उसका सेवन मानते हैं, नॉनवेज वगैरह का, अंडा इत्यादि का उसमें दिया जाता है। साथ ही में मीन अर्थात मछली वगैरह का, मैथुन अर्थात संभोग इत्यादि का, और मंत्र का। तो इसमें जो विसंगतियां हुई हैं, जो लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया है, हमारे तंत्र शास्त्र के अंतर्गत में, अघोर प्रक्रिया के अंतर्गत में, और अघोर के अंतर्गत में आप ये मान के चलिए कि सबसे प्रमुख बात है कि मध्य का अर्थ है अपनी मदता को। ये तंत्र का मैं बता रहा हूं कि आप अपनी मदता को समाप्त करिए, आप अपने अंदर का जो मद है उसको समाप्त करिए। यह हुआ मध्य का। मास का अर्थ है कि आप अपने शरीर का मोह को समाप्त करिए। ये हमारे यहां पर बहुत अर्थ का अनर्थ कर दिया गया। तो लिहाजा ये बलि का जो प्रावधान है ये केवल उन तांत्रिकों के लिए है जो कई सालों में जब वो अपने मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, और केवल उसमें यह नहीं है कि उल्लू को पकड़ करके लेकर के आए और उसको ला करके रख दिया और उसको रख करके उसकी बलि कर दी गई, बल्कि ऐसा कहीं नहीं है। बल्कि इसका प्रावधान यह है कि जिसकी बलि भी दी जाती है उसको भी पहले अपने साथ में रखा जाता है, और रख करके उसके ऊपर भी पूजा पाठ इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने एक सुना होगा अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की बलि दी जाती थी, और उस घोड़े की बलि की पहले पूजा अर्चना सेवा इत्यादि सब चलता था, और उसके तत्वावधान में उस घोड़े को पहले उसको देवतुल्य बनाया जाता था, और देवतुल्य बना करके उसको उस योनि से मुक्त करने के लिए भी यह प्रावधान रहता। हालांकि विषय बहुत लंबा है, और इस विषय में जो मैं आपको सीधे सच्चे स्पष्ट तौर पर कहूं, मैं ये कहना चाहूंगा, पहली चीज तो अभी मुझे आपके माध्यम से पता लगा कि उत्तराखंड सरकार ने इस बलि को समाप्त करने के लिए उसके ऊपर रोक लगाई है, उनको साधुवाद है। गृहस्थियों को खासतौर पर मैं कहना चाहूंगा कि गृहस्थियों को बलि का प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ अभी 9 दुर्गे होकर के गए हैं, और इन 9 दुर्गों में हमारे यहाँ पर जो बलि दी जाती है अंत में, उसमें भी कुष्मांड बलि का प्रयोग है। कुष्मांड अर्थात एक पेठा इत्यादि रखा। एक तरीके का अंधविश्वास है ये कि उल्लुओं की बलि देने से घर में लक्ष्मी आती है, एक तरीके का अंधविश्वास है। तो क्या इसको लेकर लोगों को जागरूक नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अब समस्या ये है, समस्या और विडंबना ये है कि आज हमारे जो धर्माचार्य या जो लोग भी हैं, जो इनकी बातों को समाज सुनता है, अब वही लोग, कहना नहीं चाहिए मुझे लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं, वही लोग इन सब चीजों को बिल्कुल अलग तरीके से उठा रहे हैं। तो मैं आपको लोगों को स्पष्ट कर दूं कि इसमें जो बलि का प्रावधान है, बलि का प्रावधान है, नो डाउट इन दैट। आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, सिंसियरली, ऑनेस्टली, सीरियसली, कि उसमें बलि का प्रावधान है। लेकिन बलि का प्रावधान किन लोगों के लिए है, और कौन व्यक्ति उसके लिए सुपात्र है, कौन व्यक्ति उसके लिए सुपात्र नहीं है, उन सबकी व्यवस्था और उस बलि को करवाने की और करने की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, यह भी उन धर्मशास्त्रों में हमारे यहां पर उल्लेखित है। स्नेहा जी, अब मैं अपना अगला सवाल श्री अभिनव कुमार जी से पूछना चाहूंगी। आप सर मुझे ये बताइए कि हमारी सरकार ऐसी चीजों पर रोक लगाने के लिए अभी तक क्या
कदम उठा चुकी है और ऐसे कोई प्रावधान उन्होंने प्रोवाइड करे हैं जिससे उल्लुओं की बलि पर रोक लग रही है? जी बिल्कुल। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ भारत में जितनी भी किस्म की आपकी वाइल्ड लाइफ है, जितने भी जीव जंतु हैं, वो एक मुख्य अधिनियम जो कि सन 1972 में आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके तहत सारे कवर होते हैं। और चाहे हम उल्लू की बात करें, चाहे हम हिरण की बात करें, चाहे हम बाघ की बात करें, जिन भी जानवर की बात करें, चिड़ियाओं की बात करें, वो सारे इसी अधिनियम के अंदर कवर होते हैं। 1972 में ये एक्ट आया था, इसमें कई अमेंडमेंट्स हुए हैं। और उल्लू जिसे हम एक प्रजाति अभी कह रहे हैं, अगर देखा जाए तो कई प्रजातियां हैं। तो जैसे आपका आउलेट जो है वो छोटा उल्लू होता है, तो लोग सोचते हैं वो उल्लू का बच्चा है, बट वो असल में उसकी प्रजाति ही वैसी है। उसके हिसाब से बान आउल एक होता है जो ब्राउन कलर का होता है, फिश आउल होते हैं और वाइट स्नोई आउल होते हैं। अलग अलग किस्म के आउल्स हैं जो कि आपकी अलग अलग हमारी शेड्यूल्स हैं वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर, जिसके अंदर कवर होते हैं। तो अगर मोटा मोटा है तो जितनी भी किस्म की उल्लू की प्रजातियां हैं, ये सारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ में आती हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई भी इंसान इसको किसी भी तरीके से अगर इसकी बलि देना तो बड़ी बात है, अगर कोई इसको पकड़ के भी रखता है, हमें किसी के पास अगर उसकी मौजूदगी में एक उल्लू की कोई भी सैंपल मिलता है तो वो खुद में एक जुर्म है। और इसके तहत अलग अलग सेक्शंस हैं। अगर जैसे कुछ जो शेड्यूल 1 जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रजातियां आती हैं, जैसे बाघ हो गया आपके, और कई किस्म के हिरण हो गए जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, तो उसमें 5 साल तक की सज़ा हो सकती है आपको, अगर किसी के पास ये चीज़ पाई गई या किसी ने उसकी हत्या करी या उसे बेचने की कोशिश करी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्राइम हैं। क्योंकि मैंने जितना इसके बारे में मैं पढ़ पाई हूँ, मुझे ये पता चला है कि उल्लू की बलि देने के अलावा उल्लू की सिर्फ दिवाली में बलि नहीं दी जाती है, उल्लू की ऑल ईयर राउंड, उल्लू के नाखून, उल्लू की आंखें, इनफैक्ट उल्लू का खून तक अवैध रूप से बेचा जाता है। और इसके अलग अलग कई लोगों के मायने हैं कि नाखून से शुभ होता है नाखून, अगर आप उल्लू का नाखून अपने गले में पहने, और ये सब चीज़ें ऑल ईयर राउंड चल रही है, सिर्फ दिवाली में नहीं चल रही है। तो आपको कितना इसमें प्रॉब्लम आती है, कितनी आपको रिपोर्ट्स आती हैं कि उल्लू मिसिंग हो रहे हैं धीरे धीरे करके? फिलहाल जो हमारे रिकॉर्ड में मैंने उल्लू की खासकर तो नहीं देखी है, बट जो आप बात कह रही हैं जिसमें कि किसी खास वाइल्ड लाइफ के या किसी भी जानवर के किसी भी हिस्से को कुछ खास आपने महत्व दे दिया है कि इसको इस्तेमाल करने से, इसको रखने से, चाहे वो बाघ का नाखून हो या फिर किसी और स्पीशीज़ का कोई और टुकड़ा हो, तो ये तो जैसा महेंद्र जी भी कह रहे थे, ये तो बहुत ही सही नहीं है। ये धारणा अंधविश्वास की श्रेणी में ही आएगा। और मैं यहाँ भी कहना चाहूँगा कि हमारा जो संविधान है वो खास करके उसके फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक ड्यूटी ये भी है कि हम एक साइंटिफिक टेम्पर रखें। तो साइंटिफिक टेम्पर का अगर उसका विश्लेषण करें तो उसका अर्थ है कि कोई भी अगर हमारी धारणा है तो उसके पीछे कोई तथ्य होना चाहिए, उस तथ्य से उस धारणा के बीच में एक रास्ता होना चाहिए जहाँ से आप पहुँचें। तो इस टाइप की जितनी भी मान्यताएं हैं इनमें साइंस कुछ है नहीं, ये बस विश्वास की बात है। लोग एनेक्डोट देंगे कि इस बंदे ने इस चीज़ को अपने पास रखा तो उसके पास ये फ़ायदा हो गया। तो उल्लू की बलि जैसा आप बता रही हैं वो लक्ष्मी का वाहन है, उस हिसाब से उसे जोड़ दिया गया है। अब मेरे ख्याल से लोगों को ऐसी मान्यताएं त्यागनी चाहिए, ये भारत के हिसाब से भी आगे भविष्य के हिसाब से सही नहीं है। इसी बात पे मैं महेंद्र जी से एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि कौन सा शास्त्र है जो ऐसा कहता है, क्योंकि माता लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, तो कौन सा हमारे हिंदू शास्त्र में ऐसा कहा जा सकता है? काफी अनबिलीवेबल लगता है मुझे कि माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू है और उल्लू की ही बलि देने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी और आपके घर में धन की वर्षा होगी। तो ऐसा कहाँ मेंशन्ड है? महेंद्र जी, आप थोड़ा इसके बारे में हमें बताएं। आपको स्पष्ट करूं, ऐसा हमारे यहाँ पर तंत्र संहिताएं हैं, तंत्र संहिताओं के अलग अलग प्रावधान हैं और उनके अंदर केवल उल्लू की बलि का नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा। और केवल उल्लू की बलि का अगर आप लेके चल रहे हैं, तो अगर आप उल्लू की बलि का अगर आप रखते हैं तो उल्लू की बलि नहीं है, बल्कि वहां पर हमारे यहाँ सिंह की बलि का भी प्रावधान दिया गया है। और अभी कुछ वर्षों से पहले तक, अभी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम टॉकिंग अबाउट द 70s और 80s बाय द वे, कामाख्या, आप लोगों ने एक जगह का नाम सुना होगा कामाख्या, और वहां कामाख्या के मंदिर में कबूतर की भी बलि दी जाती थी, वहां पर तोते की भी बलि दी जाती थी, वहां पर जो है बकरे की भी बलि दी जाती थी,
भैंसे तक की बलि का प्रावधान, हर चीज की पर बलि ये का प्रावधान दिवाली है। में जो उल्लू की बलि है, इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि दिवाली में क्यों। मैं उसी चीज पर आना चाह रहा हूं गायत्री जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। मैं सबसे प्रमुख बात उसी चीज पर आना चाह रहा हूं, जैसा कि अभी अभी अभिनव जी ने कहा कि हमारे पास में कई तरह की किस्म के प्रजातियों के उल्लू हैं। तो उसमें यह निश्चित किया जाता है, और उल्लू का अर्थ यह, मैंने पहले भी पूर्व में यह बात कहा कि गृहस्थियों के लिए ये सब चीजें शुभ नहीं है। अगर आपके यहां पर पुरानी परंपरा के अंतर्गत में आपके घर के अंदर अगर उल्लू का ना, अब आप उल्लू के नाखून की अगर हम लोग बात करें तो उल्लू का नाखून शुभ होता है, नो डाउट इन दैट, लेकिन वो किन स्थितियों में आपके पास में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बाजार से ले आए हो, कोई मिलावटी ले आए हो, कोई जो है आप नकली ले आए हो, और नकली ला करके आपने उसको घर में पूजा के तौर पर रखा हो, और वो कहीं ना कहीं आपकी उस पूजा की जो वाइब्स बनती हैं, जो अपना वेव्स बनती हैं, वो एनर्जी का निर्माण होता है, वो कहीं ना कहीं उसको भी खराब कर रहा हो। तो उसके अंतर्गत में मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, ये सारी प्रक्रियाएं हमारे यहां पर तंत्र के अंतर्गत में है, ना कि मंत्र के। हमारे यहां मंत्र में तो मां लक्ष्मी का पूजा का प्रावधान कमलगट्टे की उससे भी हो जाता है। हमारे यहां पर जो उल्लुओं का जो ये दिया जा रहा है, तो उसमें भी उल्लेखित है कि आपको किस उल्लू की बलि देनी है और कैसे देनी है, उसके पीछे प्रावधान, उसके पीछे की व्यवस्था क्या है गायत्री जी। और इसके अंतर्गत में मैं आपको एक चीज और स्पष्ट कर दूं, सबसे प्रमुख बात है कि उसके लिए, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, और वो बात मैंने पूर्व में कही कि उसको ला करके पहले रखा जाता है, उसका भी पूजन किया जाता है। अगर हम इसको अंधविश्वास के अंतर्गत में देखिए, धर्म कहीं ना कहीं हर चीज को हम सिद्ध नहीं कर सकते मशीनों के आधार पर। कहीं ना कहीं हमको अपने अनुभव के आधार पर, हमें अपनी मंत्र संहिताओं के ऊपर हमें उसको देखना पड़ता है, और हमें उसके ऊपर चल करके ही तब हमें अपने अनुभव का पता लगता है कि भाई मैंने जो किया उसके मेरे अनुभव के आधार पर उसको मुझे क्या मिला, और उसी आधार पर। लेकिन वस्तुतः आज के समय में, आज धर्म को लेकर के इतनी ज्यादा भ्रांतियां हो गई हैं गायत्री जी, कि आज धर्म के अंतर्गत में आज आप केवल एक कोई भी कुछ भी आप कह दीजिए, वो चलने लगेगा, और जब वो चलने लगता है तो उसका जो अर्थ का जो स्वरूप होता है वो अनर्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो जो लोग, मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः इस बात पर आगाह करना चाहता हूं लोगों को, कि अगर आप उल्लू की बलि किसी के कहने पर भी दे रहे हैं, तो ये भी मां लक्ष्मी का ही अपमान है। और कहीं ना कहीं जो तांत्रिक आपसे करवा रहा है, पहले आप उस तांत्रिक की, उस तंत्र की, उसके तंत्रों की, उसके मंत्रों की व्यवस्था को आप समझिए कि वास्तविकता में वो उल्लू की बलि करवाने सुयोग्य है या नहीं। इट इज समथिंग लाइक दैट कि जब आप अपना ऑपरेशन करवाने के लिए जाते हैं तो आप एक अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं, आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर को ढूंढते हैं, जिससे कि वो आपके ऑपरेशन को कंडक्ट कर सके और आपको उसके ऊपर विश्वास होता है। उसी प्रकार से धर्म के अंतर्गत में भी आज ये जागरूकता आनी चाहिए कि आप जिस जिस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, अगर आप भगवान के, मां लक्ष्मी के ऊपर अगर आप कमलगट्टा भी चढ़ा रहे हैं, तो उसके पीछे का छिपा हुआ तत्व क्या है, उसके पीछे का छिपा हुआ मर्म क्या है, वो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो लिहाजा आप अब मैं अभिनव जी से सवाल करना चाहती हूँ कि ये जैसा हमें महंत जी ने बताया कि ये तंत्र विद्या के अंतर्गत आता है, पर फिर भी एट व्हाट कॉस्ट सर, क्योंकि हमारे एक जानवर को मार दिया जाता है उसके बॉडी पार्ट्स के लिए, एट व्हाट कॉस्ट। क्या इसको लेकर जीव संरक्षण से जुड़े ऐसी भ्रांतियां पाली गई हैं, इनको दूर करने के लिए लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएं अभिनव जी। जी, ये अगर देखा जाए तो ये पूरी जो चीज़ है ये बहुआयामी है। इसमें लोगों को जागरूक करना है तो उसमें बताना पड़ेगा कि जैसे स्वामी जी कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो है मंत्र में नहीं, ये तंत्र में आता है, और तंत्र में भी कौन कह रहा है वो आप देखें तभी डिसाइड करें उस पर आगे। तो बहुआयामी, तो पहला इसका आयाम है कि हम अवेयरनेस के बहुत सारे काम करते हैं, जहाँ पे हम लोगों को बताते हैं कि ऐसी चीज़ें छोड़ें। आप अगर कई तीर्थ स्थलों में भी जाएंगे तो वहाँ देखेंगे लोग जो है कई बार नकली चीज़ें जो कि किसी जानवर के हिस्से का नाम लेकर उसे वो वहाँ बिक्री कर रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं। तो इस टाइप की चीज़ों को हम डिस्करेज करने के लिए पूरे भारत में एक समय है आपका, जिसे हम नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक बोलते हैं, जो कि हर साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है, जिसका एक मुख्य जो पिलर होता है वो होता है कि जो गलत धारणाएं हैं यहाँ पे उनके खिलाफ हम लोगों को सचेत करें, उनके बारे में बताएं। पर ऐसा हमारी सरकार और क्या कर सकती है, ये एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो उल्लुओं के लिए, स्पेसिफिकली उल्लुओं को बचाने के लिए जो
काम आए। उल्लुओं को बचाने के लिए एक तो पहली बात कि उल्लुओं के बारे में जानकारी हो। तो बर्ड वॉचिंग खुद में एक हॉबी है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि हम चीज़ें करते हैं वाइल्ड लाइफ वीक में, उसमें एक ये भी है कि खास करके युवा लोगों को हम सचेत करते हैं हमारे वाइल्ड लाइफ के बारे में। अब जैसे आप ही की यहाँ जो फ़ोटो आ रही है उसमें मुझे कई किस्म के उल्लू दिखाई दे रहे हैं। तो अब पूछा जाए इनका नाम क्या है, तो आधे लोगों को नहीं पता होगा, उनके लिए सब उल्लू हैं। तो बर्ड वॉचिंग एक ऐसी हॉबी है जिसको कि अगर अवेयर करे लोगों को तो खुद ब खुद जो हिंसा है वो अपने आप खुद कम हो जाती है। उसके बाद बात करें उल्लू, जैसे बच्चों को अगर बताया जाए कि उल्लू का रोल क्या है पूरे इकोसिस्टम में, तो मैं आज ये अच्छा माध्यम है, मैं ये बात फिर से कहना चाहूँगा कि उल्लू जो है वो एक आपका प्रेडेटरी बर्ड है, मतलब वो शिकार भी करता है। और ऐसे छोटे जानवर जैसे चूहे हो गए, अन्य किस्म के और ऐसे जीव हैं जो जंगल में घूमते हैं, वो इसका भोजन होते हैं। तो अगर उल्लू की प्रजाति खत्म हो जाएगी तो जो इसका भोजन है वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाएंगे। तो मान के चलिए कि चूहे इतने ज़्यादा हो गए कि फिर चूहे से अलग किस्म की बीमारियां, नुकसान, वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो अगर एक तो हम उल्लू को पहले उसको उससे प्यार करें और दूसरा कि उसको को समझें और ये साल में ये अगर संदेश जाए तो मेरे ख्याल से इससे इसकी जो पॉपुलेशन है वो भी हद तक संरक्षित रहेगी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ महंत योगेशपुरी और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी अभिनव कुमार। इन्होंने हमें उल्लू के बलि के रिगार्डिंग बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं। क्या कानून है उल्लू की बलि देने पर और क्या अंधविश्वास जो लोगों ने फैलाया है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।